कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरीज ऑफ लीडरशिप की ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप किया था और ये उसी सीरीज का सेकंड वीडियो है। ये यूपीएससी, ईपीएफओ, एनटीए कॉमर्स एंड यूपीएससी का कॉमर्स ऑप्शनल एंड इसके अलावा सेवी ग्रेड ए की टॉपिक मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। ये है बिहेवियर थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। सो वाई बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, हमें क्यों ज़रूरत है बिहेवियर थ्योरी ऑफ लीडरशिप की। इसका रीज़न है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप में पढ़ा था कि उनका कहना था कि लीडरशिप जो है उनकी जो क्वालिटीज़ होती है, लीडर सब बॉर्न होते हैं और दे आर नॉट मेड। ट्रेड थ्योरी कहती थी कि लीडर बॉर्न होते हैं, वो बनाए नहीं जाते, जो कि बेसिकली ट्रेड थ्योरी का बेसिक था। और लेकिन ये थ्योरी कहती है उसके अपोजिट है। ये कहते हैं कि लीडर्स जो होते हैं उनके अंदर जो क्वालिटीज़ होती है वो क्वालिटीज़ जो होती है पैदा नहीं होते, उन क्वालिटीज़ के साथ, लीडरशिप की क्वालिटीज़ के साथ पैदा नहीं होती, बल्कि उन क्वालिटीज़ उनमें डेवलप की जाती है उनके बिहेवियर पर, पैटर्न पे, बिहेवियर को उन्होंने स्टडीज़ करके ये थ्योरी डेवलप करी थी। सो ये कहती है लीडर्स मे नॉट पोजेस द पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वालिटीज़. Researchers try to find out who effective leaders are, how they delegate tasks, how they motivate, how they perform tasks. And researchers carried out in University of IOWA, the University of Michigan and the Ohio State University. So, रिसर्चर्स ने कहा कि लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो लीडर्स पोजेस नहीं करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि रिसर्चर्स ने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि एक्चुअल में इफ़ेक्टिव लीडर कौन होते हैं और वो कैसे टास्क डेलीगेट करते हैं, वो कैसे मोटिवेट करते हैं और वो कैसे परफॉर्म करते हैं। ये बेसिकली ट्रेड थ्योरी की अपोजिट है। और इसमें रिसर्च जो थी, इस थ्योरी को डेवलप करने के लिए रिसर्च जो हुई 3 यूनिवर्सिटीज़ में हुई, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ ओहियो एंड यूनिवर्सिटी ऑफ आईओवा। ठीक है, तो ये थ्योरी में हम व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन बिहेवियर थ्योरीज। इन थ्योरीज में हम क्या क्या कौन कौन सी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, कौन कौन सी स्टडीज़ पढ़ेंगे। सो नंबर 1 है रिसर्च इन यूनिवर्सिटी ऑफ ओहियो, जहाँ पे हम कर्ट लेविन के बारे में, जो कि जिन्होंने एक थ्योरी डेवलप करी थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की रिसर्च पढ़ेंगे। उसके बाद लिंकर्ट्स के 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इसके बाद हम कॉन्टिन्यूम ऑफ लीडर्स बिहेवियर पढ़ेंगे, जो कि दिया गया है बाय रॉबर्ट टेनेनबियम एंड वॉरेन एच स्मिथ्स। इसके बाद हम द मैनेजरियल ग्रिड पढ़ेंगे, जो कि दिया गया है ब्लेक एंड माउंटेन के द्वारा। सो बेसिकली ये स्लाइड में आप देख रहे हैं, टोटल 6 थ्योरीज पढ़ेंगे और 6 स्टडीज़ पढ़ेंगे। नंबर 1 है रिसर्च, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओहियो में हुई थी। दूसरी रिसर्च जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में हुई थी। तीसरा लिंकर्ट की 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। चौथा कॉन्टिन्यूम ऑफ लीडरशिप पढ़ेंगे, जो कि रॉबर्ट टेनेनियम एंड वॉरेन एच स्मिथ ने दिया था। और 5वां द मैनेजरियल ग्रिड पढ़ेंगे, जो कि ब्लेक एंड माउंटेन ने दिया था। तो बेसिकली 5 चीज़ें पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली रिसर्च से, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओहियो और मिशिगन में हुई थी। दोनों को कंबाइन करके उनका रिजल्ट जो समरी में दिया गया है, जो कि इस रिसर्च में बेसिकली कर्ट लेविन का नाम आता है, जिन्होंने 3 टाइप की लीडरशिप स्टाइल बताए थे। ये रिसर्च हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ओहियो में, और इस रिसर्च की समरी को समराइज किया गया था। और कर्ट लेविन जो थे, ये पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओहियो और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में जो लीडरशिप स्टाइल डेवलप किए गए थे वो किसके द्वारा किए गए थे, या फिर कर्ट लेविन का नाम इनमें से इन ये जो ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्लेटिव लीडरशिप, इनके साथ आ सकता है। ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन डेवलप किया जा सकता है। सो कर्ट लेविन ने 3 तरीके की लीडरशिप स्टाइल बताए थे बिहेवियर थ्योरी के अंदर। पहला था ऑटोक्रेटिक लीडर, दूसरा था डेमोक्रेटिक लीडर, तीसरा था लेजिस्लेटिव लीडर्स। सो बेसिकली ऑटोक्रेटिक लीडर, जैसा नाम से ही पता चलता है, ही मेक्स डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट एंड देयर इज लेस फ्रीडम। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, बेसिकली लीडर्स जो होता है वो सारे डिसीजन खुद ही बनाता है, सबऑर्डिनेट को कंसल्ट नहीं करता है, उनको कोई फ्रीडम नहीं देता है। नेक्स्ट था डेमोक्रेटिक लीडर, जिसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहा जाता है, इसलिए सबऑर्डिनेट को बुलाया जाता है, उनकी डिसीजन मेकिंग में उनको पार्टिसिपेशन दिया जाता है, उनके द्वारा उनकी फीडबैक लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि गोल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल सेटिंग करनी चाहिए उनमें उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनके आइडियाज़ लिए जाते हैं, एक्सेट्रा। थर्ड था लेजिस्लेटिव लीडरशिप। इसमें क्या होता है, कंप्लीट फ्रीडम दे दिया जाता है सबऑर्डिनेट को कि अपने खुद की गोल सेट करें, खुद की डिसीजन मेकिंग करें और कोई फीडबैक नहीं दी जाती है। सो बेसिकली कर्ट लेविन ने
रिसर्च स्टडीज़ जो हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ ओहियो और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, उसमें कर्ट लेविन ने 3 तरीके के लीडरशिप स्टाइल डेवलप हुए थे, जो कि था ऑटोक्रेटिक लीडर्स, डेमोक्रेटिक लीडर्स और लेजिस्लेटिव लीडर्स। ऑटोक्रेटिक लीडर क्या करते हैं, कंप्लीट डिसीजन मेकिंग खुद करता है, सबऑर्डिनेट को कंसल्ट नहीं करता है और उसका कोई फ्रीडम नहीं होता सबऑर्डिनेट के पास। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, उनको पार्टिसिपेट कराया जाता है, लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट होती है, सबऑर्डिनेट की डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट होती है, गोल सेटिंग होती है, फीडबैक लिया जाता है। थर्ड है लेजिस्लेटिव लीडरशिप, कंप्लीट फ्रीडम दे दिया जाता है सबऑर्डिनेट को, तो अपने खुद की गोल सेट करें, खुद डिसीजन मेकिंग करें और देयर इज़ नो फीडबैक फ्रॉम दी टॉप मैनेजमेंट। सो ये था स्टडीज़ के रिजल्ट क्या हैं। द रिजल्ट ऑफ दिस स्टडीज़ आर लेजिस्लेटिव लीडर्स अंडर परफॉर्म इन कंपैरिजन विद बोथ ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक ग्रुप। लेजिस्लेटिव लीडरशिप जो थी वो उसने सबसे बेकार परफॉर्म किया एज कंपैरिजन टू ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक ग्रुप, और वर्क क्वालिटी एंड ग्रुप सेटिस्फेक्शन हायर था डेमोक्रेटिक ग्रुप में, और डेमोक्रेटिक लीडरशिप अपीयर टू रिजल्ट इन बोथ गुड क्वांटिटी गुड क्वालिटी ऑफ वर्क एज वेल एज सेटिस्फाइड वर्कर। बेसिकली लेजिस्लेटिव लीडरशिप जो थी उसका रिजल्ट ये आया, जो स्टडीज़ हुई उसमें ये रिजल्ट आया कि इन्होंने जो है अंडर परफॉर्म किया, चाहे वो कंपैरिजन हो ऑटोक्रेटिक के या फिर डेमोक्रेटिक के। दूसरा रिजल्ट जो आया स्टडीज़ का वो ये था कि वो क्वालिटी और ग्रुप ऑफ सेटिस्फेक्शन दोनों ही डेमोक्रेटिक में सबसे ज़्यादा था, और डेमोक्रेटिक ने ही रिजल्ट किया, इससे क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव हुआ और वर्कों का सेटिस्फेक्शन बढ़ा। तीसरा, later research however show that democratic leadership sometimes produce higher performance than did autocratic leadership, but at the other times produce performance that was lower than or merely equal to that of the autocratic leadership style. ओके बाद में जो रिसर्च हुई उसमें पता चला कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है समटाइम जो होती है परफॉर्म करती है बेटर देन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, हायर प्रोड्यूस देती है, प्रोडक्शन देती है, लेकिन बट समटाइम्स जो होती है परफॉर्मेंस इज क्वाइट लो और इक्वल होती है किसकी, ऑटोक्रेटिक स्टाइल के। लास्ट रिजल्ट जो था वो था डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल सीम टू मेक सबऑर्डिनेट मोर सेटिस्फाइड, इट डिडंट ऑलवेज लीड टू हायर और इवन इक्वल परफॉर्मेंस। बेसिकली लास्ट रिजल्ट ये आया कि लीडरशिप स्टाइल जो था डेमोक्रेटिक, उसमें आपके सबऑर्डिनेट सेटिस्फाइड होते हैं क्योंकि आप उनको इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग में, उनकी फीडबैक लेते हैं, उनको पार्टिसिपेशन कराते हैं, उनका आइडियाज़ ले जाते हैं, इसलिए ये था बेसिकली रिजल्ट यही आया कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप ऑटोक्रेटिक और लेजिस्लेटिव दोनों से अच्छी है। सो ये थे इसके रिजल्ट। एक बार तीनों लीडरशिप आपको दोबारा बता दूँ, ऑटोक्रेटिक में कोई फ्रीडम नहीं दिया जाता, डिसीजन मेकिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, डेमोक्रेटिक में इन्वॉल्वमेंट होती है और लेजिस्लेटिव में कंप्लीट फ्रीडम दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग and